अयोध्या में बड़ी संख्या में हैंड ग्रेनेड मिलने को लेकर यूपी से लेकर दिल्ली तक मचा हड़कंप। मात्र सेना की ट्रेनिंग सेंटर से 3 किलोमीटर दूर मिले ये हैंड ग्रेनेड। युवक ने दी जानकारी तो खड़े हुए अधिकारियों के कान। मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीमों को पेड़ों और झाड़ियों के बीच मिले 12 से 15 हैंड ग्रेनेड। जो अयोध्या अक्सर रामलला को लेकर सुर्खियों में रहता है, वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि चारों तरफ हड़कंप मच गया। दरअसल अयोध्या में हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए, वो भी छोटी मोटी संख्या नहीं बल्कि 12 से 15 हैंड ग्रेनेड। ये ग्रेनेड सेना के ट्रेनिंग सेंटर से 3 किलोमीटर दूर पर मिले। इतनी संख्या में ये ग्रेनेड कहां से आए, ये अभी तक तो पता नहीं चल पाया। इस बारे में अयोध्या पुलिस को जानकारी दे दी गई। बरामद हैंड ग्रेनेड को नष्ट कर दिया गया। तो वहीं अयोध्या कंटोनमेंट बोर्ड के चेयरमैन मिलन निषाद ने बताया कि निर्मली कुंड में रहने वाले एक स्थानीय युवक ने सबसे पहले इन हैंड ग्रेनेड को देखा। उसी ने ये जानकारी दी मिलिट्री इंटेलिजेंस को। हैंड ग्रेनेड मिलने की सूचना कैसे तक पहुंची और किस तरह मामला क्या हुआ? ये मामला जो है, छोटे छोटे बच्चे इधर उधर थोड़ा सा टाइम मिलता है तो घूमने की सोच रखते हैं। इस कारण से वो लोग ये गिन्नेट के पास घूमते घूमते जब पहुँचे तो ये सूचना उन्होंने आर्मी को दी, क्योंकि गिन्नेट एक बड़ा मामला होता है और गिन्नेट जैसी काफ़ी भयंकर चीज़ है ये गिन्नेट, जो कि कभी भी कोई हादसा बड़ा हो सकता है इससे। और इस कारण से आर्मी को सूचना दी कि आर्मी तुरंत उस पर एक्शन में आई। उन्होंने अपना तुरंत किवाटी लगा के उस एरिया को पूरा सील किया और जो व्यवस्था उनकी तत्काल होनी थी उस प्रकार से उन्होंने उस पर कायम रखा। और करीब करीब जब तक कुछ को नष्ट नहीं कर दिया गिन्नेट को, तब तक कुछ रास्ते को प्रतिबंध ही रखा। और ऐसे एक्शन आने पर इसमें जनप्रतिनिधि पब्लिक इससे बहुत राहत मिली उन लोगों को। कितने बम थे? लगभग 12 या 18 ऐसे कुछ 12 से 18 के बीच में। जी आंकड़ा नहीं पता। जी, आंकड़ा नहीं मालूम है, लेकिन इतने लगभग थे। और वो जो है कल की डेट में उसको ब्लास्ट कराया गया आर्मी द्वारा। अब वहाँ की जनता, वो कैंट के लोग। बताइए कि ये बमों की ट्रेनिंग कहाँ होती, कितनी दूर है वहाँ से? वो सर कुछ ही दूरी पे होती है, जहाँ पे करीब करीब 2 या 3 किलोमीटर लगभग मांझी क्षेत्र में लगता वो भी। हाँ, तो ट्रेनिंग के दौरान हाथ से फेंका नहीं जा सकता? नहीं, हाथ से नहीं फेंका जाता। हाँ, ये कैसे आया ये तो आर्मी द्वारा पता लगाया ही जाएगा कि कहाँ से कैसे आया। उनकी व्यवस्था अलग होती है, वो अपने हिसाब से अपना, उसमें पुलिस को बुलाया भी गया था, आर्मी की सेना भी थी, और इस माध्यम से वो अपना कार्य पूरा करेंगे और उसके नतीजे तक पहुंचने की प्रयास भी करेंगे आगे। इस घटना को लेकर हमारे संवाददाता बनवीर सिंह ने क्या कुछ बताया, ये जरा सुनिए। हम इस समय डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के बाहर खड़े हैं और ये सड़क सीधे डोगरा रेजिमेंटल सेंटर को जाती है। ये वो गेट है जहां से रात में बिना सेना की अनुमति के किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती। इसी से थोड़ी दूर निर्मली कुंड चौराहा पड़ता है, जहां पे खास तौर पे हथियारों की यानी शूटिंग रेंज है, यानी वहाँ पे शूटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। अलग अलग बटालियन डोगरा के अलावा भी आती हैं और शूटिंग प्रैक्टिस करती हैं। इससे 3 किलोमीटर दूर माझा में वो स्थान है जहाँ पे हैंड ग्रेनेड की प्रैक्टिस होती है और इस तरह के बमों की प्रैक्टिस की जाती है। वहाँ से 3 किलोमीटर दूर यहाँ तक वो कैसे पहुँचा हैंड ग्रेनेड, और जिनकी संख्या 12 से 15 और कुछ लोग 18 बताते हैं, ये कैसे पहुंची, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और सेना इसी को लेकर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सेना को ये जानकारी एक लोकल युवक के जरिए मिलती है और लोकल युवक आके इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग को बताता है कि इस तरह की सूचना वहाँ पे बम पड़े हुए हैं और ये बम आसपास के 50 मीटर के दायरे में 12 से 15 यानी 18 बम या वहाँ पे पड़े हुए थे। सेना का सारा प्रोसेस बड़ा इस तरह का होता है कि वो सार्वजनिक नहीं करती है, लेकिन उन्होंने पुलिस को एक सूचना दी कि इस तरह की चीज़ें मिली हुई हैं। उसके बाद उसको डिफ्यूज किया गया और सेना की एमआई टीम, उसके अलावा बम डिस्पोजल दस्ता उनका अपना इंटरनल, ये सब मिलकर के उसको डिफ्यूज करते हैं और उसके बाद
अब इस बात की कवायद चल रही है कि आखिर जहाँ पे बमों की प्रैक्टिस की जाती है वहाँ से वो हैंड ग्रेनेड इतनी बड़ी संख्या में आखिर कैसे यहाँ तक पहुँचे, और इसी को लेके अब सारी कवायद है और इसी को लेके चीज़ें आगे बढ़ भी रही हैं। लेकिन अभी तक सेना से जुड़े जो लोग हैं वो खास तौर पे कोई चीज़ बताने को तैयार नहीं है कि आखिर वो बम थे तो उनके सीरियल नंबर क्या थे, वो किस लाट से इशू किए गए थे और वो किसको इशू किए गए थे, इस पर भी अभी तक कोई बात नहीं हो पाई है। दूसरी बात कि सेना अपनी चीज़ों को, उनके प्यारों से मेरी बात हुई, वो भी इस बात को कह रहे थे कि वो तो रूटीन की चीज़ें हैं, लेकिन इतनी बड़ी रूटीन की चीज़ें कैसे हो सकती हैं जब जहाँ पे इसकी बमों की या हैंड ग्रेनेड की प्रैक्टिस होती है वहाँ से ये यहाँ तक पहुँच गए और इसकी खबर किसी को नहीं थी। ये आम लोग भी इस सेना कंटोनमेंट इलाके में रहते हैं, उनको भी अगर ये मिल जाता तो ये कहीं बड़ी घटना का या बड़े हादसे को जन्म दे सकता था। इसलिए अब सेना में इंटरनल इंक्वायरी हो रही है, बोलने को कोई कुछ तैयार नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि सेना में इसको लेके हड़कंप मचा हुआ है। बनबीर सिंह, अयोध्या। वैसे ये आम बातें हैं, अक्सर ऐसा होता है कि ट्रेनिंग के दौरान कुछ ग्रेनेड नहीं फटते जिन्हें बाद में रिकवर किया जाता है, मगर ट्रेनिंग सेंटर से 3 किलोमीटर दूर हैंड ग्रेनेड कैसे आए, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं और ये अपने आप में बड़ा सवाल है सुरक्षा को लेकर। अयोध्या से बनबीर सिंह की रिपोर्ट, भारत तक।